अस्सलाम वालेकुम क्लास। ठीक है। आज हम लोग क्विक बुक पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि जैसे जिस प्रोसेस पे आपने पीछे को कंटिन्यू किया था वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी कंटिन्यू करने हैं क्विक बुक्स के अंदर। ठीक है। सिमिलर प्रोग्राम है, सिमिलर सेटअप है, सिमिलर हर चीज़ इसकी सिमिलर होती है। आपके पास जस्ट इंटरफेस चेंज होता है। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने जिस तरीके से पीछे में कंपनी क्रिएट की थी, अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी थी अपनी कंपनी के हवाले से, और एक बैकअप क्रिएट किया था और रिस्टोर करना सीखा था। तो आज इस क्लास में हम वही काम करेंगे। ओके, क्विक बुक्स के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये सीखना है कि क्विक बुक के अंदर कंपनी किस तरीके से क्रिएट की जाती है। ओके। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए जब आप पीसी ओपन करेंगे, और सॉरी क्विक बुक्स ओपन करेंगे, तो क्विक बुक्स का जो फर्स्ट इंटरफेस होगा आपके पास ये वाला होगा। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल मेरे पास फाइल्स आ रही है, ये नहीं आ रही होंगी आपके पास क्योंकि मेरे पास सेव है, इस वजह से आ रही है। तो ब्लैंक आपके पास इंटरफेस होगा और ये तीन ऑप्शन आपको मिलने होंगे। ठीक है। तीन ऑप्शन में आपके पास क्या क्या मौजूद है, क्रिएट अ न्यू कंपनी, ओपन रिस्टोर एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ओपन अ सैंपल फाइल। तो हमें रिस्टोर नहीं करना डेटा को, हमें कंपनी को क्रिएट करना है, मीन्स न्यू कंपनी बनानी है। तो हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास कंपनी क्रिएशन सेटअप ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटरफेस आपको ये मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है स्टार्ट सेटअप का। आपको इस पे क्लिक नहीं करना, आपको डायरेक्टली इस ऑप्शन में आ जाना है अदर ऑप्शंस। ठीक है। इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, कन्वर्ट डेटा, कन्वर्ट अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेटा या एडवांस सेटअप। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पीसी में भी ये चीजें आपको बताई थी कि हमें कोई फाइल अगर ओपन करनी है, या तो हमें कोई डेटा कॉपी करना है, या हमें किसी और अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोग्राम का डेटा यहाँ पे कॉपी करवाना है, इंपोर्ट करवाना है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। या तो हमें सारे काम खुद से करने हैं, हम खुद से अकाउंट बनाएंगे, खुद से सारी सेटिंग करेंगे, कस्टमर वेंडर या जितनी भी चीजें इसमें होती है खुद से सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आपको चूज करना है एडवांस सेटअप। ठीक है। एडवांस सेटअप में होगा क्या, आप सारे काम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो इस एडवांस सेटअप को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इंटर योर कंपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है कि हमारी कंपनी का नेम क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, ईमेल एड्रेसेस वगैरह, ये सारी चीजें हमें देनी है। तो सिमिलरली वही वर्क है जो हमने पीसी में किया था। सबसे पहले आपको कंपनी का नेम देना है। तो कंपनी का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया ई मोटर्स, और आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये सारी फिल करनी है अपने डेटा को देखते, जो मैंने आपको लास्ट टाइम हार्ड कॉपी में डेटा दिया था क्विक बुक के लिए, नोट्स जो दिए थे, वहाँ पे सारी चीजें आपके पास मौजूद है। उस नोट्स को देखते हुए आप ये सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। ठीक है। तो कंपनी नेम में मैंने यहाँ पे ई मोटर्स लिख दिया। ओके। ई मोटर्स। ठीक है। लीगल नेम क्या है, हमारा लीगल नेम भी ई मोटर्स ही है, ई मोटर्स कंपनी। ठीक है। .com। तो ई मोटर्स कंपनी है हमारी। ओके। टैक्स आईडी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, गवर्नमेंट की तरफ से गिवन होती है। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है योर फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIN, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि आपको गवर्नमेंट गिफ्ट करती है, गवर्नमेंट देती है। अगर गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया हुआ, आपकी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर देंगे। ठीक है। ऑप्शनल फील्ड है आपके पास। उसके बाद आपके पास स्ट्रीट एड्रेस है कि आपकी कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है। फॉर सपोज हमारी कंपनी यहाँ पे साइट एरिया में लोकेटेड है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइड एरिया कोरंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रीट एड्रेस अपना एंटर करेंगे, और जो आपके पास नोट्स में होगा वो एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपके पास सिटी है कि सिटी पे आपकी कंपनी लोकेटेड है, तो सिटी हमारा कराची आ गया, या जिस भी सिटी में आप काम कर रहे हैं उस सिटी का नेम लिख देंगे। देन स्टेट, आपका स्टेट जो है यहाँ पे देखें मल्टीपल लिस्ट आपके पास मौजूद है स्टेट्स की। तो हमारे पास स्टेट जो है सिंध है, तो यहाँ पे SD लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे सिंध, SD फॉर सिंध। एंड जिप कोड क्या है आपके एरिया का, और तो यहाँ पे आप जिप कोड इंटर कर देंगे, पोस्टल कोड अपना। ठीक। उसके बाद यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्विक बुक में आपको जो पाकिस्तान है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखें लिमिटेड कंट्रीज आपको मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, सिंगापुर। तो यहाँ पे जो इनके यूजर हैं वो ज्यादा है, तो ये खाली उन्हीं कंट्रीज को रिफर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर जहाँ पे इनके यूजर ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान नहीं है या कोई और कंट्री नहीं है तो वहाँ पे ये यूज नहीं होता। ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर हर जगह हो रहा है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। और रिसेंटली इसका 2021 का भी वर्जन आया, इसका मतलब ये है
के सॉफ्टवेयर का यूज जो है बहुत ज्यादा है और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको अपना कंट्री नहीं मिलता इस लिस्ट में, तो आप यहाँ पे सिंपली अदर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री में आपको अदर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी कंपनी का फोन नंबर जो भी हो यहाँ पे इंटर कर देंगे। फैक्स आईडी आपके पास हो कोई तो यहाँ इंटर कर देंगे। एंड आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस, आपको ये सारी फील्ड्स पता है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी आपसे, पीएचडी में भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपसे ये सारी फील्ड्स। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो भी आपका हो XYZ, और आपकी जो वेबसाइट है XYZ जो भी हो। ठीक है, आपके पास डेटा में सारी चीजें मौजूद है, यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। ओके, तो ये थी आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन। आप नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, तो आपसे पूछेगा आपकी इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, आप किस काम के लिए यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल लिस्ट मौजूद है। सबसे पहले अकाउंटिंग और बुक कीपिंग है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन का काम कर रहे हैं आप, एग्रीकल्चर डांसिंग का काम कर रहे हैं, फार्मिंग का काम कर रहे हैं, आर्ट राइटिंग फोटोग्राफी का काम है आपका, ऑटोमोटिव सेल्स और रिपेयर का काम करते हैं आप, चर्च रिलीजन नॉन एनजीओ का पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मल्टीपल आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। यहाँ से होगा क्या, अगर आप यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, लाइक अगर यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो होगा क्या, आपके पास खुद से कुछ 400 अकाउंट क्रिएट होके आएंगे, कुछ सेटिंग जो है आपके पास कंस्ट्रक्शन कंपनी के हिसाब से बन के आएंगी। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली क्विकबुक उसको कर देता है, लेकिन हमें सारे काम खुद से करने हैं। तो यहाँ से हम कोई भी सैंपल कंपनी नहीं उठाएंगे, हम डायरेक्टली उठाएंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग हिसाब किताब करना और हिसाब किताब को रखना। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपनी को क्रिएट सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट को, एंड कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा हाउ योर कंपनी ऑर्गेनाइज, आपकी कंपनी की जो ऑनरशिप है वो किस हिसाब से। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। सोल प्रॉपर्टीशिप किसको कहते हैं, अगर किसी कंपनी का अकेला वारिस होता है, कोई एक ओनर होता है खाली, तो उसको सोल प्रॉपर्टीशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप कंपनी कौन सी होती है, जिसके एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, ऑनर्स जो होते हैं एक से ज्यादा होते हैं, वो पार्टनरशिप कंपनी कहलाती है। आपके पास LLC कंपनी है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है ऑनर्स के लिए, शेयर्स वगैरह वाली कंपनी होती है। कॉर्पोरेशंस भी आपके पास शेयर्स होल्डर्स की कंपनी होती है। एस कॉर्पोरेशन जो क्या, वो भी शेयर होल्डर कंपनी होती है, लेकिन उनके जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, खाली वो अपने फैमिली मेंबर्स को अपने शेयर्स दे रहे होते हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज कौन सी होती है, जो एनजीओस होती हैं, एनजीओ इदारे होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो बिना किसी मुनाफे के काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारे खिदमत खल्क फाउंडेशन हो गया, JDC हो गया, एदी हो गया, इसके अलावा सैलानी हो गए, सारे नॉन NGO से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिना किसी मुनाफे के, बिना किसी प्रॉफिट के काम कर रहे होते हैं। इसको कहा जाता है नॉन प्रॉफिट, या आपकी कंपनी कोई अदर है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो कंपनी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इस पे आप चेक लगाएंगे, टिक लगाएंगे, और आप कर देंगे इसको नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये कॉल करेगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन है, फिजिकल फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, फिजिकल ईयर कौन सा है। मैंने लास्ट टाइम बताया था जो पाकिस्तान में फिजिकल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेना है जुलाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे आप अगर अपने बैकअप पे कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल फील्ड है। अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट कर जाएंगे। ठीक है, देन क्रिएट योर कंपनी फाइल, आप नेक्स्ट करेंगे अगेन से। अब आपसे एक जगह मांग रहा है, आप ये अपनी फाइल को सेव करते हैं बिगनिंग में जब कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं, ताकि आपके डेटा के लॉस की जो चांसेस है वो कम हो। तो ये हम बैकअप क्रिएट नहीं कर रहे, बैकअप के लिए नहीं मांग रहे, ये अपनी फाइल को सेव करने की जगह मांग रहा है। तो आप अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी कोई भी लोकेशन इसको दे देंगे अपनी फाइल को सेव करने के लिए, यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो टेम्पररी फाइल है या फिर कुकीज फाइल है वो जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेव हो रहा है। ओके, ओके डन। तो हमारी जो फाइल थी वो सेव हो चुकी है, उसने अपनी जगह पे जाके सेव कर लिया है उसको। अब आपसे क्या पूछा है, कस्टमाइजेबल कस्टमाइजिंग क्विकबुक फॉर योर बिजनेस। तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो इंटरफेस होगा वो फर्स्ट वो किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको नेक्स्ट करना है। देन आपसे पूछा है व्हाट डू यू सेल, आप क्या बेचोगे, क्या बेचने जा रहे हो, आप सर्विस ओनली खाली खदमात पेश करोगे, या प्रोडक्ट्स ओनली, या खाली चीजें बेचोगे। तो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को यूज करेंगे, बोथ सर्विस एंड प्रोडक्ट्स, कि हम सर्विसेज भी देंगे और प्रोडक्ट्स को भी सेल आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे कॉल कर रहा है
ठीक है, आपसे कॉल कर रहा है कि डू यू चार्ज सेल टैक्स, क्या आप सेल टैक्स चार्ज करते हैं? यस वी चार्ज सेल टैक्स, तो यस पे टिक लगाना है, नेक्स्ट करना है। डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेशंस, हम आपको याद होगा हम पीसी में कोटेशंस वगैरह सेट करते थे, तो यहाँ पे वो कोटेशन जो है एस्टिमेट्स के नाम से, प्रपोजल और कोटेशन जो हम सेट करते थे, ठीक है। तो हम यस कोटेशन भी सेव करेंगे, तो यस करना है आपको। नेक्स्ट, यूजिंग स्टेटमेंट इन क्विक बुक, आप स्टेटमेंट्स वगैरह बनाएंगे क्विक बुक में, इनवॉइसिंग वगैरह, हमने कहा यस। नेक्स्ट, उसके बाद यूजिंग प्रोग्रेस इनवॉइसिंग, वही बात, इनवॉइसेस वगैरह आप बनाएंगे, प्रोग्रेस मींस आपके जो पेबल रिसीवेबल्स होते हैं उसकी इनवॉइसेस बनाएंगे, हमने कहा यस। नेक्स्ट करेंगे आप। उसके बाद मैनेजिंग बिल्स यू ओ मीन्स कि आपके पास जो उधारी चढ़ी हुई होगी या किसी पे उधारी चढ़ी हुई, उसके बिल्स वगैरह को भी आप मैनेज करेंगे, हमने कहा यस। नेक्स्ट करेंगे ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन कोई बुक, आप इन्वेंट्री को ट्रैक करवाएंगे, हमने कहा यस। उसके बाद ट्रैकिंग टाइम, आप टाइम को भी ट्रैक करवाएंगे, टाइम के हिसाब से काम करेंगे, हमने कहा यस। नेक्स्ट, उसके बाद डू यू हैव एम्प्लॉय, आपके पास आप एम्प्लॉय क्रिएट करोगे क्विक बुक्स के अंदर, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, और यहाँ पे दो ऑप्शन आपसे कॉल करता है, वी हैव W2 एम्प्लॉय या वी हैव 1099 कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये जो दोनों रूल्स है W2 और 1099, ये अमेरिकन रूल है, यूएसए के रूल्स है जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताए थे। तो आप यहाँ से किस हिसाब से एम्प्लॉय, किस रूल के मुताबिक अपने एम्प्लॉयज को क्रिएट करोगे, तो आप यहाँ पे कोई सा भी एक चूज कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1099 को चूज किया और नेक्स्ट कर लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, यूजिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक्स, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देन सिलेक्ट डेट टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर बिजनेस, कि आप, ये आपसे कॉल कर रहा है कि आप बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हो, बिगनिंग ऑफ दिस फिजिकल ईयर, इस जुलाई 1 से स्टार्ट कर रहे हो, मींस आपने जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था जुलाई, उससे स्टार्ट कर रहे हो, या यूज टुडे डेट और द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर और द मंथ, या तो आप आज की डेट से स्टार्ट करने जा रहे हो बिजनेस को, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जुलाई चल रहा है, तो हम दोनों ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि हम जुलाई 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आज की अगर आपको डेट लेनी है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पे डेट का क्या आ गया आपके पास, 28 जुलाई 2021, तो 28 जुलाई से हम बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट कर देंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ अकाउंट्स ऑटोमेटिकली बने हुए आएंगे, तो आप ये सारे अकाउंट्स बने हुए होंगे क्विक बुक के अंदर, तो आपको करना क्या है, इन सब में से चेक को रिमूव करना है, ठीक है, अनचेक करने सारे अकाउंट्स को। तो ये बारी बारी में सारे अकाउंट्स को अनचेक कर लेता हूँ। ओके, अनचेक अनचेक, तो आपको ये तमाम अकाउंट्स में से चेक हटाना है और कर देना है नेक्स्ट, क्योंकि हम सारे अकाउंट खुद से क्रिएट करेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट करेंगे, तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन योर क्विकबुक अकाउंट, क्विकबुक कंपनी, आपकी कंपनी जो क्रिएट हो चुकी है, आप गो टू सेटअप करेंगे इसको, ठीक है। तो आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, जो आपकी कंपनी का फर्स्ट इंटरफेस होगा क्विक बुक का, वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है एड्स आ चुके हैं, आपको याद होगा हमारे पास पीसी में भी कुछ एड्स आए थे जिसको हमने रिमूव किया था, तो वही आपके एड्स है और गाइड से आप इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट इंटरफेस है आपके पास क्विक बुक का, ठीक है। आपके पास जो ये व्यू आ रहा है शॉर्टकट्स, ये ऊपर जो कहलाते हैं, ये आइकन्स आपके पास जो बने हुए हैं शॉर्टकट्स कहलाते हैं, ये क्विक बुक्स के। और यहाँ पे जो आपके पास सेक्शन बने हैं, वेंडर सेक्शन अलग है, कस्टमर सेक्शन अलग है, एम्प्लॉय सेक्शन अलग है, कंपनी सेक्शन अलग है, और बैंकिंग सेक्शन अलग है। मीन्स कि हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं क्विक बुक के अंदर, एक ही विंडो में सारा काम कर रहे होते हैं। आपने पीसी पढ़ा था, पीसी में अलग अलग विंडो में जाना पड़ता था हर काम के लिए, वेंडर्स के लिए, कस्टमर के लिए, सेलिंग के लिए, परचेजिंग के लिए, इन्वेंट्री के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारा काम आपका एक ही इंटरफेस पे हो रहा होता है, एक ही विंडो के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपने सिस्टम में कंपनी क्रिएट करेंगे, हो सकता है आपके पास जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आ रहा हो, ठीक है, इस तरीके से आ रहा होगा, तो घबराने की बात नहीं है, सेम है ये, कोई इशू नहीं है, जस्ट आपने सेटिंग इसकी चेंज करनी है, ठीक है। ये बाद में आपसे डिस्कस करूंगा सेटिंग किस तरीके से चेंज की जाती है, कस्टमाइज कैसे किया जाता है आपको उसके इंटरफेस को, तो सारी चीज़ें आपको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल हम क्या सीखने जा रहे हैं कि इसका बैकअप कैसे बनाया जाता है। हमने कंपनी जो क्रिएट कर ली है, जिस तरीके से आपने पीसी में बैकअप क्रिएट किया था, तो यहाँ पे भी कोई बुक में नीड है आपको बैकअप क्रिएट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिस्टम में कोई एक स्पेसिफिक फोल्डर होने चाहिए इसके बैकअप को रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं सी फोल्डर में एक फोल्डर बना लेता हूँ अपने क्विक बुक के बैकअप के लिए, ठीक है।
ओके, तो बैकअप के लिए आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा बैकअप का, ठीक है, बैकअप कंपनी, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट लोकल बैकअप। ठीक है, क्रिएट लोकल बैकअप करने के बाद आपसे ये लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे इसको सेव करवाना है, तो यहाँ पे आपको लोकल बैकअप पे चेक लगाना है, नेक्स्ट करना है। देन यहाँ से आपको ब्राउज करना है लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने सी फोल्डर में, सी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है बैकअप के लिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, एंड ओके कर देंगे यहाँ से। तो यू टोल्ड अस टू बैकअप कॉपीज द सेम हार्ड ड्राइव ड्राइव सी बैकअप। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको ये बता रहा है, आपको लास्ट याद होगा अभी जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे तो उसने कुछ फाइल अपनी पहले ही सेव करवा दी थी, तो ये आपको यही कह रहा है कि आपने सी फाइल में, सी ड्राइव में पहले से एक फाइल को सेव करवाया हुआ, तो आप लोकेशन को चेंज कर दें। तो यहाँ पे चेंज लोकेशन अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, या तो आपको यही लोकेशन अगर यूज करनी है तो इस पे चेक लगा देंगे यूज दिस लोकेशन, ओके, एंड सेव इट नाउ पे चेक लगाएंगे और इसको कर देंगे नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे आपसे जो जगह मांग रहे हैं, देखें दोबारा से आपसे कोई स्पेस मांग रहा है। अब यहाँ पे ये करता क्या है, अपनी सपोर्टिंग फाइल को सेव करता है। पीएचडी कोई बार बार आपसे जगह कॉल नहीं करता था, एक बार जगह मांगता था, लेकिन ये 2 बार जगह मांगता है। फर्स्ट ये अपना बैकअप सेव करता है, और जो सेकंड में आपसे जगह मांगता है वो किस लिए मांगता है, ताकि ये अपनी बैकअप फाइल को, अपने टेम्पररी डेटा को सेव करना करे। ठीक है, तो आप वही फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी क्विक बुक सेव किया हुआ था, वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था, तो आप दोबारा से कर लेंगे और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, तो आपका जो बैकअप है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, आपका जो बैकअप है वो सेव हो चुका है। ठीक है, चेक कर लेते हैं बैकअप को अपने। ठीक है, सी ड्राइव में सेव करवाया था क्विक बुक्स के अंदर, तो ये आ रहा है आपका बैकअप। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल है कि आपके पास जब आप बैकअप को सेव करवाएं तो मल्टीपल फाइल आ रही हो आपके पास। यहाँ पे देखें सिंगल फाइल आ रही है मेरे पास, हो सकता है क्विक बुक्स के आपके पास मल्टीपल फाइल आ रही है, ये फाइल भी आ रही हो आपके पास। ठीक है, इस तरीके की फाइल आ रही होगी। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, जिस चीज पे आपके पास, जिस फाइल में ये आइकन बना हुआ है फ्लॉपी डिस्क का, देखें यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है और यहाँ पे देखें आइकन डिफरेंट है। तो जो फ्लॉपी डिस्क वाला आइकन है आपके पास वो आपका बैकअप होगा, मेन बैकअप होगा। ठीक है, तो उसको देखिएगा, डिलीट ना करें आप। अगर यहाँ पे ऐसे कोई फाइल आ रही है उसको डिलीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको डिलीट नहीं करिएगा वरना आपका जो बैकअप है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बैकअप क्रिएट कर लिया है, अब इसको सीखते हैं कि रिस्टोर कैसे किया जाता है। रिस्टोर करने के लिए आपको दोबारा से फाइल में आना है, देन आपको जाना है रिस्टोर कंपनी, ओपन और रिस्टोर कंपनी सेकंड ऑप्शन पे। ठीक है, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन, रिस्टोर अ बैकअप कॉपी, क्योंकि आपने एक बैकअप बनाया था उसकी कॉपी को आप रिस्टोर कर रहे हैं। तो सेकंड पे चेक लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंड लोकल बैकअप था आपका, तो यहाँ पे लोकल बैकअप पे चेक लगाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। देन आपको बताना है कहाँ पर है आपकी बैकअप फाइल, तो यहाँ पे देखें बैकअप फाइल ये मौजूद मेरे पास, इसको सिलेक्ट करूंगा, ओपन करना है, नेक्स्ट करना है। देन अपनी कुकीज फाइल को सेव करवाने की जगह मांगता है, तो आप कोई भी जगह इसको दे दिएगा, सेव और कैंसिल हो गया। ठीक है, दोबारा से देखें, ओपन और रिस्टोर, रिस्टोर बैकअप कॉपी, नेक्स्ट, लोकल बैकअप, नेक्स्ट। ठीक है, ई मोटर्स, ओपन, नेक्स्ट, एंड आपसे दोबारा से जगह मांग रहा है कुकीज सेव करवाने के लिए, तो कहीं पे भी सेव करवा दिएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके, तो ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप ये बैकअप को रिस्टोर करवाना चाहते हैं या नहीं, तो टाइप यस टू कंफर्म, तो आपको यहाँ पे यस लिखना है और ओके कर देना है। अगर पूछे आपसे, बास टाइम पूछ रहा होता है, बास टाइम नहीं पूछता जी। ठीक है, योर डेटा हैज बीन रिस्टोर सक्सेसफुली, आप ओके करेंगे तो आपका जो बैकअप था वो रिस्टोर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बैकअप जो है आ चुका है। तो इस तरीके से आपको कंपनी क्रिएट करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जो आपके पास नोट्स में मौजूद है, और इसका बैकअप क्रिएट करना है, और नेक्स्ट क्लास में मुझे शेयर करिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिएगा फेसबुक का बैकअप, या तो मैं आपको ईमेल एड्रेस सेंड कर दूंगा अपना, मेरे ईमेल एड्रेस में सेंड कर दिएगा। ठीक है, ये आपका बैकअप होगा, नेक्स्ट क्लास उसी पे होगी हमारी। ठीक है, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।